उस समय विराट रूप में भगवान 4 हाथ के, इतने लंबे 20 फुट के 4 हाथ। मैया तुम्हें याद है आपने पूर्व जन्म में हमारी तपस्या की थी मनुष्य रूपा के रूप में। कश्यप अदिति महातप कीना तिनके में पूरब्बर दीन्हा। मैया याद करो, तुम्हें याद है तुमने पूर्व जन्म में कहा था कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। भैया याद करो, आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी तो आपने ये कहा था कि हम आपके समान पुत्र चाहते हैं, आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो भैया मैंने सोचा कि हम अपना समान दूसरा ढूंढने कहां जाए, चलो हम ही पुत्र बन के जाते हैं। क्यों? मैंने इसलिए सोचा कि हम अपने समान दूसरा कहां ढूंढेंगे, इसलिए आप सरे खोजो कहां जाए रब तब तनय हो। आप सरस खोजो कहां जाए रब तब तनय हो। आप सरस खोजो कहां जाए रब तब तनय हो। आप सरस खोजो कहां जाए रब तब तनय हो। इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ गया। बाहर बड़ी भीड़ लगी है, तुम जल्दी दरवाजा खोलो, सब लोग दर्शन करेंगे, जल्दी दरवाजा खोलो। कौशल्या हाथ जोड़कर खड़ी हैं, बोली महाराज मुझे ध्यान आ गया, याद आ गया, मैंने आपसे पुत्र बन के आने को कहा था। मैंने कहा था आप पुत्र बन के आना, लेकिन आप तो पिताजी बन के आ गए। मैंने कहा था बेटा बन के आना, तुम तो बाप बन के आ गए। इतने लंबे 20 फुट के हो, जो 4 हाथ गदा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हो। राम जी बोले मैया हम तो जहां जाते हैं ऐसे चले जाते हैं। अरे संसार के रिश्ते नाते केवल कहने के तो हैं, तुम हमसे बेटा कह दो, हम तुमसे माता कह दें, हो गया काम। तुम हमसे बेटा कह दो, हम तुमसे माता कह दें, बस संसार के रिश्ते नाते कहने के तो हैं। कौशल्या जी बोली नहीं, कोई क्या कहेगा कि कौशल्या के 4 हाथ का बेटा हुआ है। पहले 2 हाथ हटाओ, बाद में दरवाजा खुलेगा। विराट स्वरूप ने 2 हाथ हटा लिए। देख ले मैया मैं 2 हाथ का हो गया, अब तो दरवाजा खोल दो, अब तो दरवाजा खोल दो। मैया बोली अभी नहीं, इतना लंबा 20 फुट का बेटा, कोई क्या कहेगा कि इतना लंबा 20 फुट का बेटा हुआ है कौशल्या के यहाँ। अरे पहले छोटे बनो तभी दरवाजा खुलेगा। मैया बड़ा परेशान करती है, और जब मैं आज्ञाकारी बनकर आया हूं तो आज्ञा में तो रहनी पड़ेगा। मैया देख ले मैया मैं छोटा हो गया। अच्छा छोटे हो गए तो कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ। राम जी बोले बड़ा परेशान करती है मैया, हैं? कभी कहती है 2 हाथ हटा दो, कभी कहती है छोटे हो जाओ, कभी कहती है कपड़े उतार दो। हैं? आज मैया कौशल्या ने कह दिया
जन्म सुन काला मानव ब्रह्मा नंद समा दशरथ को इतनी प्रसन्नता हुई, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जब दशरथ जी ने सुना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। और जिसके घर में परमानंद स्वयं उतर के आ जाएगा तो आनंद कहां जाएगा। आज दशरथ जी के मन में इतना आनंद आया, इतना आनंद आ रहा है, क्यों? परमानंद पूरी मन कहा बुलाई बजा बहुबा दशरथ जी ने आदेश कर दिया सारी अयोध्या के लिए कि सब आनंद महोत्सव बधाई बजाओ, और सारी अयोध्या आनंद में है। भाई जब भगवान राम का जन्मोत्सव हम बुंदेलखंड में मनाते हैं ना, हम स्वयं मूर्छा जाते हैं उनके जन्मोत्सव पे कार्यक्रम करने। बड़ा एक सुंदर गीत गाते हैं, देखिए आप, हमारी माता बहनें गाती हैं उस गीत की। जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में। आप सभी गाएं। बुंदेलखंड में इसी तरह हम भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो माता कौशल्या ने बेटा जाए, माता कौशल्या ने बेटा जाए, माता कौशल्या ने बेटा जाए, माता कौशल्या ने बेटा जाए। राजा दशरथ ने छोना अवध में, राजा दशरथ ने छोना अवध में, जन्मे राम
कूक जुड़ानी, कूक जुड़ानी, रानी कौशल्या की कूक जुड़ानी। राजा दशरथ के नैना अवध में, राजा दशरथ के नैना अवध में जन्मी। बंधनवार बंधी तलवार, बंधनवार बंधी तलवार, कलश धरे तोई कोना अवध में, कलश धरे तोई कोना अवध में जन्मे राम। अवध में जन्मे राम, अवध में जन्मे राम सलोना, राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम जड़े पलना में, हीरा लाल जड़े पलना में, हीरा लाल हाँ, हीरा लाल हाँ, हीरा लाल जड़े पलना में। क्यों? नजर लगे ना टोना अवध में, नजर लगे ना टोना अवध में जन्मे राम सलोना। क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापुत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमः। महाराज दशरथ को जब पता चला कि हमारे यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए हैं, तुरंत जाकर गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। अरे महाराज, महलों में 4 पुत्र पैदा हुए हैं और आपने जो उनके नाम हृदय में गुण रखे हों वो आप उनका नामकरण करिए। जब वशिष्ठ जी से कहा, उस समय वशिष्ठ जी की आंखों में प्रेम के आंसू निकल आए। और ये जन्मोत्सव में भेंट आई हुई है 21 रुपया श्री अर्जुन राजा बुंदेला मैनवार और 21 रुपया राम राजा यादव कपिल यादव मैनवार आपकी तरफ से और 51 रुपया केपी राजा मैनवार आपकी तरफ से ये भेंट आई हुई है। भगवान आप सभी को सुखी रखे, प्रसन्न रखे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब महाराज दशरथ ने कहा वशिष्ठ जी से कि गुरु वशिष्ठ जी, महलों में 4 पुत्र पैदा हुए हैं और आप उनका नामकरण करने के लिए चलिए, उस समय वशिष्ठ जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। हे भगवान, आज मैं कितना सौभाग्यवान हूं, कितना मेरा बड़ा भाग है कि मैं आज किसका नामकरण संस्कार करने जा रहा हूं जिसका कुछ नाम है ही नहीं। हे भगवान, जिसका कुछ नाम है नहीं उसका मैं नाम क्या रख दूंगा। लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने सोचा कि वेद जिसको अजन्मा कहते हैं, वेद में जिसका नाम अजन्मा है मानो जिसका जन्म नहीं होता। अगर अजन्मा का जन्म हो सकता है तो जिसका कुछ नाम नहीं है उसका कुछ नाम भी हो सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और गोस्वामी जी के शब्दों में सुने आप, वशिष्ठ जी 108 ब्राह्मणों को लेकर नामकरण संस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा दशरथ, जो कौशल्य की गोद में बैठा इसे जानते हो कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी। जिसके आनंद के समुद्र की एक ही बूंद सारे संसार को संचालित करती है, ये कौन है पता है? सो सुख धाम। जो कौशल्या की गोद में बैठा है इसका नाम मैं क्या रखता हूं? सो सुख धाम राम ऐसा नाम। सो सुख धाम राम ऐसा नाम। अखिल लोकदायक बेस्वा। सो सुख धाम राम ऐसा हे महाराज दशरथ, जो कौशल्या की गोद में बैठा है, जिसके इस आनंद की एक ही बूंद सारे संसार को संचालित करती है, उसका नाम मैं राम कहता हूं। और जो केके की गोद में बैठा है, सो विश्व भरण पोषण कर जोई। जो विष्णु का अंश है, ताकर नाम भरत असो। विश्व भरण पोषण कर बालक सुमित्रा की गोद में बैठे हैं, कौन है? एक बालक तो शिव का अंश है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन ते देखो
शत्रुघ्न वेद जाके सुमिरन मेरे अब शत्रुघ्न वेद अब शत्रुघ्न लक्ष्मण नाम उदार। हे महात्मा दशरथ, इस बालक का नाम मैं लक्ष्मण कहता हूं, जिसका लक्ष्य ही भगवान के राम के चरण हैं। उसका नाम है लक्ष्मण, इस संसार का आधार है। राधे। और भागवत श्री के चरणों में सप्रेम भेंट आए हुए हैं 2100 रुपया श्री गुलाब सिंह यादव। राम कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब राम राघव राम राघव राम
अपना लड़के रखते हैं क्या? माता पिता की इज्जत का ध्यान रखती हैं तो लड़कियां रखती हैं, लड़के नहीं रख पाते। लड़के को तो एक ही वंश का तो बाप भार नहीं सहन हो। एक माता पिता 10 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, तरीका से लगा देते हैं, लेकिन 4 बच्चे, 6 लड़के, 10 लड़के भी अपने 2 माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाते। माता पिता 10 लड़कों को संतुष्ट कर देते हैं, क्योंकि माता की होती है ममता और पिता की होती है क्षमता। और माता की ममता को और पिता की क्षमता को बंधु कभी तोलना नहीं, कभी नहीं तोलना। पिता बरोबर क्षमता नहीं है किसी में और माता बरोबर ममता नहीं है किसी में। लड़की एक होती है लेकिन कितने बंधनों में बंधी होती है। लड़कियों पर दोनों कुलों का वजन होता है। एक गीत आगे मैं गाता था पहले, दो कुल की नाम निशान हो, दो कुल की नाम निशान बेटियां होती हैं, और हर माता पिता की शान बेटियां होती हैं। माता पिता की शान बेटियां होती हैं, हर माता पिता की शान बेटियां होती हैं, हर माता पिता की शान बेटियां होती हैं। हर माता पिता की शान होती है। क्यों? जब खेल खेलती भैया संग बहना बन जाती है। कितने बंधनों में बंधी होती है, जीरो बजाओ, कितने बंधनों में लड़की बंधी होती है। जब खेल खेलती भैया संग बहना बन जाती है, पीले हाथ हो गए पति संग पत्नी बन जाती है, जाती है ससुराल वहां गृहिणी बन जाती है। ससुराल जाके क्या करती है? जन जन को जन करती है, जननी बन जाती है, जननी बन जाती है, जननी बन जाती है, जननी बन जाती है। इसलिए कह दिया इंसान पे एक एहसान हो, इंसान पे एक एहसान बेटियां होती हैं। हर माता पिता, हर माता पिता, हर माता पिता की शान बेटियां होती हैं। हर माता पिता की शान बेटियां होती हैं, हर माता पिता की शान बेटियां होती हैं। भारतवर्ष की बेटियां कैसी होती हैं देखिए। अरे कहीं पे दुर्गा, कहीं ये दुर्गापति कहाती है, और लक्ष्मी का है रूप स्वयं यही लक्ष्मी बाई है। राम की सीता, कृष्ण की गीता, शारदा माई है। भारतवर्ष की लड़कियां देखिए आप, राम की सीता, कृष्ण की गीता, शारदा माई है। लगन अगर लग जाए तो बनती मीराबाई है, मीराबाई है, तो बनती मीराबाई है, तो बनती मीराबाई है। इसलिए कह दिया शक्ति भक्ति में समान हो,
शक्ति भक्ति में समान बेटियां होती हैं। हर माता पिता, हर माता पिता, हर माता पिता की शान बेटियां होती हैं। हर माता पिता की शान बेटियां होती हैं। हर माता पिता की शान बेटियां होती हैं। यहाँ जो कथा हो रही है ये भी एक बेटी आराध्या के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रही है। और बेटी के जन्मोत्सव में तो होना चाहिए कथा, बड़ी आवश्यक है। क्यों? जैसे मान सम्मान बिना मेहमान अधूरा। हमारे यहाँ का रिवाज है अतिथि देवो भवा। मेहमान का स्वागत देवता की तरह किया जाता है, और मेहमान का अगर स्वागत नहीं कर पाए, जैसे मान सम्मान बिना मेहमान अधूरा है, वैसे ही कन्यादान बिना हर दान अधूरा। सावन का पावन राखी त्योहार अधूरा है। सावन का पावन राखी त्योहार अधूरा है। और बिटिया नहीं है जिस घर में वो परिवार अधूरा है। अधूरा है, अधूरा है। इसलिए कहा है रोशन चित चोर महान हो। रोशन चित चोर महान बेटियां होती हैं। हर माता पिता, हर माता पिता, हर माता पिता की शान